हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल कहानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राजेंद्र काफी गरीबी में दिन गुजार रहा था। सारे दिन मेहनत मजदूरी करके जो कुछ उसे मिलता था उससे सिर्फ उसके परिवार का खर्च ही पूरा हो पाता था। एक तरफ तो राजेंद्र को चारों ओर से गरीबी की चादर ने लपेट रखा था, ऊपर से उसके यहाँ 4 बेटियां पैदा हो गई थी। गुजरते वक्त के साथ साथ बेटियां जवानी की दहलीज पर पैर रख चुकी थी, लेकिन पैसे के अभाव में वह अपनी एक भी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सका था। गरीबी की बैसाखियां थामे राजेंद्र इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे अपनी बच्चियों की शादी करनी है तो उसे ढेर सारी दौलत चाहिए, जो उसके पास थी नहीं। राजेंद्र को रात दिन अपनी बेटियों की शादी की चिंता घेरे रहती थी। वह सेठ राजा राम के यहाँ माल ढोने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने मालिक से इस विषय में बात करे, शायद वह उसकी मदद कर दे। राजा राम की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। वह शक्ल से काफी भद्दा लगता था, मगर उसकी दौलत ने उसके इस भद्देपन को ढक रखा था। राजेंद्र उसके ऑफिस में आया और झुककर उसका अभिनंदन किया। राजाराम ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, कहो राजेंद्र, कैसे आना हुआ? आपके पास एक आशा लेकर आया था। राजेंद्र ने कहा, आपकी मदद से एक गरीब का भला हो जाएगा। कुछ बताओ तो सही राजेंद्र। मालिक, राजेंद्र ने कहा, मुझ भागे की 4 बेटियां हैं और सभी जवान हो रही हैं। यदि आप मुझे कुछ रुपया एडवांस दिला दे तो मैं अपनी एक बेटी के हाथ पीले कर दूं। वह धन आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। राजाराम कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर बोला, राजेंद्र, जी मालिक, बैठो। राजेंद्र डरता हुआ सा सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। राजाराम ने अपने सामने रखे इंटरकॉम का एक बटन दबाया और कहा, 2 चाय भिजवा दो। राजाराम के इस रूप को देखकर राजेंद्र मन ही मन बौखला गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या है। वह उसके लिए चाय क्यों मंगवा रहा है? बात राजेंद्र की समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि राजाराम अपने सामने किसी को बैठाना भी पसंद नहीं करता। फिर उसे बैठने के लिए क्यों कहा? क्यों उसके लिए चाय मंगवा रहा है? ऐसे ही ढेर सारे सवालों का तूफान उसे मथने लगा। वह विचारों में खोया हुआ था। तभी एक नौकर एक सुंदर सी केतली में चाय रखकर चला गया। पास ही 2 कप रख गया था। सेठ राजाराम ने अपने हाथों से चाय बनाई, एक कप राजेंद्र की ओर बढ़ाया। लो राजेंद्र, चाय पियो। मालिक, राजेंद्र ने कहा, मैं भला आपके सामने चाय कैसे पी सकता हूँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यह आप क्या कर रहे हैं? आपके पास अपनी एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बेफिक्र होकर चाय पियो। राजाराम ने कहा, बाद में हम उस विषय में बातें करेंगे। डरते डरते राजेंद्र चाय पीने लगा। ट्रे में बिस्किट्स रखे थे, मगर उसने उनमें से कोई बिस्कुट उठाया नहीं। उसने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि वह एक दिन सेठ राजाराम के साथ बैठकर चाय भी पी सकता है, जिसके कई मिल हैं और न जाने कितने किस्म के व्यापार हैं। चक्कर उसकी समझ में नहीं आया। एक बार उसने यह अवश्य सोचा था कि कहीं ऐसा न हो कि सेठ राजाराम, जो कि विधुर है, अपने साथ उसकी बेटी का विवाह करना चाहता हो। लेकिन अपने इस ख्याल को उसने अपने दिल से निकाल दिया। भला उसके ऐसे भाग्य कहाँ कि जो उसकी बेटी इतने बड़े घर में चली जाए। इसी पसोपेश में उसने चाय का कप खाली करके वापस ट्रे में रख दिया। राजाराम ने भी चाय समाप्त कर ली थी। उसके बाद राजाराम ने राजेंद्र की ओर मुखातिब होते हुए, शायद आप ये जानते होंगे कि गत वर्ष हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। राजाराम ने बात प्रारंभ करते हुए कहा, राजेंद्र जी। राजाराम ने कहा, हमारे पास बेपनाह दौलत है लेकिन कोई वारिस नहीं है। बस एक हमारा छोटा भाई है। जब तक इस धन का उपभोग करने वाला कोई न हो, तब तक ये सब बेकार है।